जी जैन आगम का सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है और ऐसा आगम में लिखा है, भाव सहित बंधे जो कोई, ताहे नरक पर सुगति नहीं हुई। ताहे नरक पर सुगति नहीं हुई, ये इस बात का संदेश देता है। एक बार आपने शिखर जी की यात्रा कर ली, आपको अभयदान मिल गया। अभयदान क्या मिल गया? अब तुम कभी नरक गति में नहीं जाओगे। दूसरा अभयदान क्या मिल गया? अब कभी तुम तिरंज गति में नहीं जाओगे। तो पहला दान एक ऐसा दान है, तीर्थ वंदना करते ही आपको अभयदान मिल जाता है। कभी क्या अगले भाव में? किसी भाव में मिल सकता है। इस भाव में भी कई बार होता है, डॉक्टर ने कहा तुमको अटैक आ गया, बोले पता नहीं मैं तो जाने वाला था लेकिन फिर भी मुझे जीवन दान मिल गया। नहीं मतलब तिरंज अगले भाव में नहीं मिलेगा, अगले के कौन से भी भाव में नहीं मिलेगा। ये केवली गम में है, ये बात पक्का है। किसी भाव में उसको तिरंज गति नरक गति का बंध नहीं होगा अगर उसने पहले बंध नहीं किया हो, पहली बात। और फिर उसके भाव कैसे हैं? लिखा क्या है? भाव सहित बंधे जो कोई। भाव भी कैसे होने चाहिए? सम्यक दर्शन के भाव के साथ जाओ। अभी हम सिर्फ वंदना के भाव के हिसाब से जा रहे हैं, तो वंदना के भाव के हिसाब से नहीं, सम्यक दर्शन के भाव के साथ जो जाएगा वो कभी तिरंज गति में नहीं जाएगा। सम्यक दर्शन के भाव के साथ जो जाएगा वो कभी नरक गति में भी नहीं जाएगा, ऐसा अर्थ निकालना। तो शिखर जी जाने वाला को पहले क्या मिल गया? अभयदान। और शिखर जी यात्रा करने के बाद यदि चलते फिरते साधु को आहार दान देना, ये दूसरी वंदना है। तो आहार दान दोगे तो आपको कौन सा दान मिल गया? आपको कौन सा दान मिल गया? आहार दान पुण्य मिल गया। अब किसी ना किसी भाव में जब तुम साधु बनोगे तो तुम्हें क्या मिलता रहेगा? आहार दान मिलता रहेगा। आहार तुम्हारा निरंतराय होता रहेगा। आहार तो मिलेगा लेकिन निरंतराय कब होगा? जब तुमने साधु को आहार दान दिया है। तो दूसरा दान मिल गया। तीसरा दान औसत दान। जब तीर्थ यात्रा पर जाओ, औसत लेके जाओ, एक्सटर्नल ऑइंटमेंट लेके जाओ, झड्डू बाम लेके जाओ, सिर दर्द की दवाई लेके जाओ, पैरों में जो जलन पड़ती है वो औषधि लेके जाओ, वैयावृत्ति करो। ये है औसत दान। जब साधु को औसत दान दोगे तो तुम्हें सर्वौषधि रिद्धि प्राप्त हो जाएगी। फिर तुम्हें कभी स्वास्थ्य खराब अगर हो भी गया, लेकिन फिर भी क्योंकि शरीर है, स्वास्थ्य खराब हो भी गया लेकिन यह स्वास्थ्य स्वस्थ होकर के आपको धर्म ध्यान में लगा के रखेगा। और शास्त्र दान, कहीं स्वाध्याय चल रहा हो, 2 शब्द साधु के मुख से जरूर सुनना। ये शास्त्र दान है। सिर्फ जिनवानी भेंट करने का नाम शास्त्र दान नहीं है। साधु के जो शब्दों को सुन लेता है, यही शब्द आज साधु के सुन रहे हो, कल यही शब्दों की पुण्य के प्रभाव से तीर्थंकर की वाणी सुनने लायक होगे। ये कौन सा दान हो गया? शास्त्र दान। अब जिनवानी भेंट करके तुम चले गए, इस शास्त्र का अपमान हो गया। आपने पेपर से लिखी हुई जिनवानी तो भेंट कर दी, लेकिन चलती फिरती बोलती जिनवानी का अपमान कर दिया। तो जब तक साधु बोल रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, ये सोचो इस समय पंचम काल में भी आज मुझे समो क्षण की वाणी का लाभ सुनने का पुण्य मिला है। ऐसी विचार जब अपने मन में रखोगे तो ही आपको जिनवानी का लाभ प्राप्त हो सकता है। कई लोग कहते जिनवानी भेंट करो, कौंडेज ग्वाले जवान जिनवानी भेंट की, कुंद आचार्य हो गए। उस समय उसके भाव क्या थे तुम्हें क्या पता? लेकिन वो भाव आप साधु के प्रवचन सुनते समय, वाणी सुनते समय बनाओगे तो ही आपको पुण्य लाभ प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ श्रुत आराधना करोगे तो नियम से केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। रोज रोज स्वाध्याय करोगे, इतना मन लग जाएगा स्वाध्याय में, फिर तुम्हें बाहर संसार की याद ही नहीं आएगी। ऐसा नहीं, सब बेकार की बात है। अरे सीए पढ़ने वाला बच्चा 18 घंटे पढ़ता है, तब जाके वो सीए बनता है। और अगर हम 18 घंटे क्या 8 घंटे भी स्वाध्याय करें तो हम क्या भगवान के समोसा में नहीं पहुंचने लायक नहीं बन सकते क्या? अपने आप भगवान के समोसा में पहुंचने लायक बनेंगे। तो ज्यादा पढ़ते रहोगे तो भगवान के गढ़धर भी बन जाओ। क्यों? भगवान की वाणी किसको समझ में आएगी? जिसने पहले जिनवानी समझी होगी। अब जिसने जिनवानी नहीं समझी होगी
उससे भगवान की वाणी क्या समझ में आएगी? तो अगर आपको भगवान की वाणी समझना है तो क्या पढ़ते रहो? जिनवाणी पढ़ते रहोगे तो ही गड़बड़ कर पाओगे, नहीं तो बैठे रहो पीछे सबकी भीड़ में। अब क्या पता इतने सभी श्रावकों में ना जाने कौन सा गड़बड़ बन के आ जाए। हर समय भगवान की वाणी सुनते रहो, यही पुण्य का कारण है। साधु बार बार क्यों स्वाध्याय सुनाते हैं? इसलिए सुनाते हैं, अरे हम जब कभी तीर्थंकर बन गए या कभी केवली बन गए तो हमें गड़दर का इंतजार ना करना पड़े, इसमें कोई गड़दर बन के जल्दी आ जाए, अपना भी कल्याण हो जाए। ऐसे भाव रखोगे तो नियम से तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो सकता है। तो केवल ज्ञान से मुक्ति, मतलब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है स्वतंत्रता से। वही स्वानुभूति में क्यों प्राप्त हो जाता है? और स्वानुभूति रूप संस्कार से युक्त जो मन आनंदित होता है, यही आनंद का प्रसन्नता मन की हमेशा आत्मा के कल्याण में कारण बनती है। वासना, प्रक्षना, आमना, धर्मोपदेश और अनुप्रेक्षा के भेद से जिन्हें भगवान ने स्वाध्याय के 5 भेद कहे हैं। कितने भेद कहे हैं? 5 भेद कहे। वाचना, क्या करो? बार बार वाचो, पढ़ते रहो, नहीं समझ में आए तो पढ़ो। आचार्य पुष्पदन सागर जी ने हमको सन 2002 में पुष्परी भेजा और एक ही शब्द कहा, 60 खंडागम ग्रंथ का स्वाध्याय करो। तो मैंने कहा समझ में नहीं आएगा, फिर भी कैसे इसको पढ़ूंगा मैं? उन्होंने कहा बिल्कुल समझ में नहीं आए। डॉक्टर की दवा समझ में आती है क्या? बिना समझे दवाई लेते हो क्या? नहीं असर करती है क्या? नहीं। जब बिना समझे आप दवा लेते हो तो दवा असर करती है। तो ऐसे ही ग्रंथों का स्वाध्याय बिना समझे करो। जब बिना समझे ग्रंथ का स्वाध्याय करते रहोगे तो जो शब्द हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने का असर तुम्हारे जीवन पे अवश्य पड़ेगा। ऐसा मत सोचो मुझे समझ नहीं आ रहा है, अब हमको पढ़ने नहीं पड़ा, बोर लग रहा है। बड़े ही बोर लग रहा है, कोई बात नहीं, पढ़ते रहो, उच्चारण करते रहो। एक दिन यही उच्चारण आपको उच्च आचरण की ओर ले जा सकता है। तो इसलिए कभी भी अपने मन में ये मत सोचो हमको समझ में नहीं आ रहा। कई बार ऐसे महाराज जी प्रवचन करते हैं तो बहुत क्लिष्ट होते हैं, सिर के ऊपर से निकल जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, स्टेज के बाहर निकल जाते, क्या करें यार, महाराज का पहले प्रवचन हो ही जान दो पहले, उसके बाद आएंगे ना मुझ तो करेंगे। अरे भगवान की वाणी तो इससे और क्लिष्ट ज्यादा है, लेकिन वो वाणी को बार बार अपन आत्मस्थ होकर सुनेंगे तो आत्मा का कल्याण हो सकता है।